गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो आई थिंक हमने टाइम बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने किया था। चलिए उससे आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। इसमें दिया हुआ है क्लॉक शो 3:40 PM, फाइंड आउट द टाइम व्हेन द आवर हैंड मूव बाय 75 डिग्री। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बोला गया कि एक क्लॉक जो है 3:40 दिखा रही है, तो आपको टाइम बताना है क्या टाइम हुआ होगा जब आपका आवर हैंड जो है वो 75 डिग्री से मूव हो जाएगा। तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसके लिए आपको अगेन बेसिकली वही रिक्वायरमेंट है कि आवर हैंड कितने डिग्री घूमता है कितने मिनट में, ठीक है ना। तो वही डाटा हमें यूज करना है और कैलकुलेट करना है टाइम। तो देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें यूनिटरी मेथड लगाना है थोड़ा सा उल्टे रिवर्स ऑर्डर में। मतलब वो बोल रहा है व्हेन द आवर हैंड मूव बाय 75 डिग्री, तो हमें पता है 1 मिनट में कितना घूमता है, हाफ डिग्री, ठीक है ना। यानी अगर आधा डिग्री घूमेगा तो टाइम 1 मिनट लगता है, ठीक है। यानी कि आधे में टाइम डबल लगता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही सोचूं कि अगर 1 डिग्री घूमना हो तो टाइम कितना लेगा, 2 मिनट लेगा, ठीक है ना। बोल सकता हूं मैं आधे डिग्री में 1 मिनट लग रहा है तो 1 डिग्री में 2 मिनट लग रहा है। तो 75 डिग्री रोटेट होने के लिए कितने मिनट लेगा, ऑब्वियसली डबल टाइम लेगा, यानी 150 मिनट लेगा, ठीक है। देखो सिंपल सा हमें पता है कि जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है, ठीक है। तो 1 डिग्री घूमने में लेगा 2 मिनट, यानी जितने भी डिग्री है उसका डबल टाइम लेगा, ठीक है। तो 75 डिग्री है तो 150 मिनट लेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, 340 में 150 मिनट जोड़ देने हैं। अब 150 मिनट को हम लोग बोल सकते हैं 120 + 30, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। तो हमें क्या करना है, 2 घंटे 30 मिनट जोड़ देने हैं 3:40 में, ठीक है। तो या तो हम इसको वैसे काउंट कर लें और नहीं तो हम ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम वैसे काउंट करें तो देखो 3 बजे के बाद 2 घंटे जोड़ेंगे तो कितने बच जाएंगे, 5, ठीक है। और ये टाइम बन जाएगा आपका 5:40, ठीक है। अगर 3:40 में मैं 2 घंटे जोड़ता हूं तो मेरा टाइम बन जाएगा 5:40। अब मुझे 30 मिनट और जोड़ने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं 20 मिनट जोड़ूंगा इसमें और तो 6 बज जाएंगे, 10 मिनट और जोड़ूंगा तो टाइम हो जाएगा 6:10। तो आंसर आ जाएगा 6:10 PM, यानी 6:10 पे एंगल जो है आपका 75 डिग्री, जो आपका आवर हैंड है वो 75 डिग्री रोटेट हो जाएगा 6:10 तक, ठीक है। क्लियर है। तो सिंपल सा लॉजिक इसमें क्या यूज करना है, जितना भी डिग्री दिया है उसका डबल आपका टाइम टेकन होगा, ठीक है। तो 75 डिग्री में 150 मिनट, ठीक है। 75 डिग्री में 150 मिनट हो जाएंगे, मिनट के हम आवर्स बना लेंगे बेसिकली। तो 150 मिनट का मतलब 2 घंटे 30 मिनट। तो बस इसको यूज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हो और डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है भाई। 2-4 लोगों ने वाई 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 लिखा है, बाकी लोग भी क्लियर हुए तो फटाफट से वाई टाइप कर दो भाई। सर वैसे भी सर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 75 को सर, 1 घंटे में 30 डिग्री होते हैं तो सर 2.5 घंटे वैसे ही बन गए सर। हाँ वैसे भी अगर आवर्स के हिसाब से भी लोगे तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बस वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, जिसको जैसे सुटेबल लगे भाई। जो आवर के हिसाब से इसको जल्दी कैलकुलेट कर सकता है आवर के हिसाब से कर लेना, जो मिनट के हिसाब से जल्दी कैलकुलेट कर सकता है मिनट के हिसाब से कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए इसका फटाफट से।
आर्यन बोल रहे हैं 5:50, सूर्यान 4:35, 5:50, 5:50, 5:50। ठीक है, तो आई थिंक मेरे को लगता है सिंपल है, 50 डिग्री है तो इसका मतलब मिनट कितने हो जाएंगे 100, क्योंकि टाइम डबल लगता है। अब आप ये चीज सीख गए होंगे। ठीक है, 100 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है भाई, 100 मिनट का मतलब 60 और 40, 1 घंटा 40 मिनट। तो कुछ नहीं करना, 4:10 में 1:40 जोड़ दो तो 5:50 सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, 4:10 में 1:40 जोड़ दो, 5:50 सीधा आ जाएगा। ठीक है, 550 इज द करेक्ट आंसर। वैसे बेसिक क्वेश्चन भी कई बार वो पूछ सकता है। ठीक है, तो एक बार मैंने करा दिया, क्योंकि है तो देखो बेसिक, बट वही बात हो जाती है, कई बार बच्चे फिर नहीं कर पाते, फिर बोलते सर कराया नहीं था। इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन ये भी बता दिए जिसमें ऐसे भी आपसे टाइम वो पूछ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट टाइप की तरफ। लास्ट बेसिकली 2 टाइप्स है हमारी, एक तो गेन लॉस वाली, एक रिफ्लेक्शन बेस्ड। ठीक है, तो मैं गेन लॉस वाली से स्टार्ट करते हैं। गेन एंड लॉस ऑफ टाइम इन अ क्लॉक। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा मतलब है, देखो भाई, इफ क्लॉक शोज टाइम अहेड ऑफ द एक्चुअल टाइम देन इट इज सेड टू बी रनिंग फास्ट। मतलब अगर कोई घड़ी एक्चुअल टाइम की जगह, ठीक है, यानी जो ओरिजिनल टाइम है उसकी बजाय थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिखाए, उससे आगे का टाइम दिखाए, तो हम लोग बोलते हैं भाई ये क्लॉक फास्ट चल रही है। और कई बार हम इसको बोलते हैं द क्लॉक इज गेनिंग, यानी क्लॉक जो है टाइम को गेन कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द क्लॉक इज शोइंग 12:15 PM बट इट इज एक्चुअली 12 PM। ठीक है, एक घड़ी जो है वो 12:15 का टाइम दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल टाइम 12 बजे है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, द क्लॉक इज सेट टू बी रनिंग 15 मिनट्स फास्ट। तो हम क्या कहेंगे भाई, क्लॉक जो है 15 मिनट तेजी से चल रही है। ठीक है, तो जनरली जब भी गेन का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी अगर क्लॉक गेन कर रही होगी, तो ओरिजिनल आंसर निकालने के लिए आपको टाइम को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट लॉस में हम क्या करते हैं, गेन में प्लस करते हैं, लॉस में माइनस करते हैं। क्लॉक के केस में हम क्या करेंगे, जब क्लॉक टाइम गेन कर रही होगी तो एक्चुअल टाइम आपसे पूछेगा वो एग्जाम में, तो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टाइम को माइनस करना होगा। ठीक है ना, जैसे क्लॉक तो 12:15 दिखा रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल टाइम क्या है, 12 बजे, यानी टाइम पीछे होगा, क्लॉक आगे शो करेगी। तो ऑब्वियसली सही टाइम निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो गेन के केस में हम माइनस करेंगे, आप साइड में लिख लेना। ठीक है, बाकी चीजें रहने दो, बस सीधा ही लिख लो। अगर गेन होगा, क्लॉक गेन करेगी, तो हम टाइम को माइनस करेंगे। सेकेंड पॉइंट, इफ क्लॉक शोज टाइम बिहाइंड द एक्चुअल टाइम। ठीक है, इफ क्लॉक शोज टाइम बिहाइंड द एक्चुअल टाइम इट इज सेड टू बी रनिंग स्लो। यानी अगर क्लॉक जो है एक्चुअल टाइम से पीछे का टाइम दिखाएगी, तो हम बोलेंगे भाई घड़ी स्लो चल रही है, यानी हम बोलेंगे घड़ी जो है टाइम को लूज कर रही है, लॉस कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द क्लॉक इज शोइंग 2:15 PM बट एक्चुअली इट इज 2:30 PM, भाई घड़ी जो है 2:15 दिखा रही है बट एक्चुअली में 2:30 बज रहे हैं। ठीक है, देन द क्लॉक इज सेट टू बी रनिंग 15 मिनट स्लो। तो इसका मतलब है घड़ी 15 मिनट स्लो चल रही है। तो इस केस में क्या करेंगे, जब क्लॉक टाइम को लूज कर रही होगी तो हम एक्चुअल टाइम निकालने के लिए प्लस करेंगे। ठीक है, समझने के लिए मैंने दोनों पॉइंट आपको समझा दिए। आपने नोट क्या करना है, नोट ये करना है भाई कि गेन में एक्चुअल टाइम निकालने के लिए टाइम माइनस होगा, और अगर घड़ी लूज कर रही होगी टाइम, तो टाइम निकालने के लिए हमें प्लस यानी गेन करना होगा। ठीक है, तो लूज वाले क्वेश्चन में हम प्लस करेंगे, गेन वाले क्वेश्चन में हम माइनस करेंगे। ये हमारा फंडा है यहां से गेन एंड लॉस का। अब बात आती है इस क्वेश्चन कैसा आएगा और कैसे सॉल्व करना है। अब हम उस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, बोलता है अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, कि भाई घड़ी जो है 8 बजे बिल्कुल सही टाइम शो कर रही है। ठीक है, एक हैबिट यही डालो, जब भी आप क्वेश्चन रीड करो थोड़ा सा रीड करो, साथ साथ उसको समझो। ठीक है, ये नहीं पूरा क्वेश्चन एक ही बारी में रीड कर दो। ठीक है, तो घड़ी जो है 8 बजे राइट टाइम दिखा रही है। द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स। इसका मतलब है कि 24 घंटे में, यानी एक दिन में ये घड़ी 10 मिनट गेन कर लेती है। ठीक है, यानी 24 घंटे के बाद ये घड़ी 10 मिनट आगे हो जाएगी। ठीक है, देन व्हाट विल बी द ट्रू टाइम
व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। ओके, तो ये बोल रहा है भाई कि अब बताओ सही टाइम क्या होगा जब अगले दिन, द फॉलोइंग डे का मतलब नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट डे घड़ी 1 बजे का टाइम शो कर रही होगी, तो हमें बताना है कि सही टाइम क्या होगा। अब देखो यहां से आपको ये पता लग गया कि क्लॉक जो है टाइम को गेन कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी वो घड़ी 1 बजे का टाइम दिखा रही होगी तो एक्चुअली में 1 तो बजे नहीं होंगे, 1 बजे से कम ही टाइम होगा। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन पे देखें तो ऑप्शन बोलता है 48 मिनट पास्ट 12, यानी 12:48। सेकंड ऑप्शन है 48 मिनट पास्ट 11, 11:48। अब दोनों ही टाइम 1 बजे से कम है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से तो आंसर दे नहीं सकते। ठीक है भाई, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल यूनिटरी मेथड फॉलो करना है। उसने बोला घड़ी सुबह 8 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम शो कर रही थी। अब हमें टाइम बताना है अगले दिन 1 PM का। ठीक है, तो अगले दिन 1 PM के लिए हमें क्या करना होगा भाई, हमें पहले टाइम गिनना होगा कि कितने घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं ये लाइन लिख लेता हूं, क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर्स। ठीक है, यानी कि 24 घंटे में क्लॉक जो है 10 मिनट गेन कर रही है, तो 1 घंटे में कितना गेन करेगी, वो आ जाएगा 10/24 मिनट। ठीक है ना, अब हमें करना क्या, अब हमें यहाँ पे आवर्स कैलकुलेट करने हैं कि 8 बजे से लेके अगले 1 PM तक कितने आवर्स हैं, उसका हम गेन निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई 8 बज रहे हैं आज के, और कल के दोपहर के 1 PM तक का हमें कैलकुलेट करना है। तो आज से 8 PM लेके नेक्स्ट डे, ठीक है भाई 8 AM तक कितना टाइम हो जाएगा, पूरे 24 घंटे। आज के 8 बजे से लेके, सुबह के 8 बजे से लेके कल के सुबह 8 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा, 24 घंटे। अब कल के सुबह के 8 बज गए, अब इस सुबह के 8 बजे से 1 PM पे आ जाओ, तो सुबह के 8 से दोपहर के 1 PM। ठीक है भाई, तो इसका मतलब 5 घंटे और हो गए, तो टोटल हो गए आपके 24 + 5 29 घंटे। तो हमें कैलकुलेट करना है भाई कि 29 आवर्स में ये कितना टाइम गेन कर लेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 5 टाइम्स 12 टाइम्स, ठीक है, ये आ गया 145/12। ठीक है, हाँ, ऑन द फॉलोइंग डे मतलब अगला दिन, ऑन द फॉलोइंग डे मतलब अगला दिन। ठीक है भाई, समझ रहे हो, तो 29 आवर्स होंगे ना टोटल। ठीक है, तो ये आपका हो गया 145/12। सो 145/12 हम जानते हैं 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, यानी ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट हो सकता है, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, तो 11 पॉइंट समथिंग का मतलब हम इसमें अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे हम जब भी करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में देखो पॉइंट्स में नहीं है कुछ भी। तो 145/12 का मतलब हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे, 12 मिनट। ठीक है भाई, क्योंकि 11 मिनट वाला कोई ऑप्शन नहीं है, 12 मिनट वाला ही है, यानी ये 12 मिनट गेन कर लेगी। तो इसका मतलब है जब ये घड़ी 1 बजे का टाइम शो कर रही होगी तो एक्चुअल में 1 नहीं बजे होंगे, कितना कम टाइम हो रहा होगा, 12 मिनट कम होंगे। तो 1 बजे में से यानी 60 में से 12 माइनस कर दो, 48 आ गया। तो 1 बजे से पहले क्या बजते हैं, 12, तो 12:48, ए ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। 12:48 एक्चुअल टाइम होगा उस समय जब ये क्लॉक गेन करेगी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना भाई, आप लोगों को लग रहा होगा सर 12 क्यों माइनस कर रही हो, तो 12 पॉइंट कुछ आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 12 मिनट और कुछ सेकंड भी होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेकंड्स का टाइम निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ मिनट्स लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में मिनट ही दिए हुए हैं, सेकंड्स नहीं दिए हुए। ठीक है, ना ही मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में ऑप्शन है, इसलिए पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में सर दिया, सेकंड आ सकता सर वैसे पेपर में, क्या चीज, सेकंड्स में सर? सेकंड में नहीं आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म आएगी, वैसे आती नहीं है इसकी, इसकी हमेशा ऐसी आती है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था ना एंगल वाले क्वेश्चन में, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन हाँ फॉर्म जी, हाँ जी। मिलेगी आपको 11 से ही कुछ बटे 12। ठीक है ना,
बट ज्यादातर मैंने ये देखा इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। 12 पॉइंट कुछ आ रहा है तो 12 ले लेगा, 15 पॉइंट कुछ आ रहा है तो 15 ले लेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। टोटल करके देख सकते हैं। क्या बोलना चाह रहे हो आर्यन, समझा नहीं मैं। बाकी सबको तो क्लियर है। आर्यन में समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। ऑप्शन का टोटल मतलब, ऑप्शन का टोटल कैसे करोगे? बारह प्लस 48 60। नहीं नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ सीन नहीं है, जरूरी थोड़ी है हमेशा एक ही बजेगा। 2 बज रहा होता तो फिर 2 कैसे बजाते, ठीक है। ऑप्शन के टोटल पे नहीं जाना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्राई करोगे, एक बार ट्राई करो जरा। इस बार मिनट और सेकंड्स में दिया हुआ है, ट्राई करो एक बार, देखते हैं होगा ठीक है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा ही। आज मैं इसकी पीपीटी और वर्कशीट सेंड कर दूंगा, ठीक है। सर अपलोड कर देंगे, फिर प्रैक्टिस कर लेना। बीच में कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे शायद, ठीक है, तो वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। अभी स्टार्टिंग में नहीं बता रहा हूँ, एक बार ट्राई तो करो, क्योंकि कुछ लोग कर लेंगे, कुछ से नहीं होंगे, ठीक है। और हर वर्कशीट में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है आपसे ना हो, ठीक है ना, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने जान के रखे हुए हैं बीच में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग अपनी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, ठीक है। नहीं होंगे तो हम डिस्कस तो करेंगे। इस बार थोड़ी सी वर्कशीट मैंने ऐसे डिजाइन की है, एक दो क्वेश्चन आपको हर वर्कशीट में ऐसे मिलेगा जो आपको शायद पूछना पड़े मुझसे। दीपिन सिंह बोले डी ऑप्शन, निशांत डी ऑप्शन, धीरज बी ऑप्शन। धीरज आपने इसका मतलब आंसर तो कहीं ना कहीं सही निकाला, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, टाइम इंडिकेटेड क्या है, 4:15, यानी 4:15, ठीक है ना। और घड़ी जो है गेन कर रही है, गेन के केस में हम माइनस करते हैं, तो 4:15 में से 15 माइनस करोगे तो 4 बजने चाहिए, ठीक है। 3:45 नहीं आएगा। क्लियर हो गया क्या गलती करी है तुमने, ठीक है। आंसर तुम्हारा 15 मिनट ही आया होगा, मैं समझ गया हूँ, बट माइनस गलत कर दिया। 4:15 में से करना है, 4 में से नहीं करना। आंसर इसका डी आएगा भाई, ठीक है। यानी जो आपका टाइम है ना, जब आप कैलकुलेशन करोगे 15 मिनट्स कुछ सेकंड, अप्रोक्सीमेटली वही 15 मिनट बनने चाहिए, ठीक है। तो 4:15 में से 15 मिनट माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। जिनसे नहीं हुआ देखो एक बार। भाई वो ये कह रहा है वॉच विच गेन्स 5 सेकेंड्स इन 3 मिनट, तो सिंपल सी बात है भाई, 3 मिनट के अंदर 5 सेकेंड गेन कर रही है, तो 60 मिनट का निकाल लो, 1 आवर। तो ये कितने गुना, इसका 20 गुना है, तो इसका 20 गुना कर दो, कितना हो गया, 100 सेकेंड, ठीक है। आप देखो यूनिटरी मेथड थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट करना सीखो, इसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा डीप में, ठीक है ना। 3 मिनट 5 सेकेंड है, तो 3 और 60 में क्या रिलेशन है, 20 गुना है, तो इधर भी 20 गुना ही बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका 20 टाइम्स कर दो, 100 सेकेंड हो गया, यानी 1 घंटे में 100 सेकेंड गेन करेगी आपकी घड़ी। अब उसने बोला है द क्लॉक वॉज सेट राइट एट 7 AM, 7 बजे सही टाइम दिखा रही है, इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे, उसी दिन दोपहर में, व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 4:15, मतलब 4:15 जब घड़ी आपका टाइम शो कर रही होगी, तो ट्रू टाइम क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं समझता हूं कि भाई ये 15 मिनट मुझे नहीं लगता कैलकुलेट करने की जरूरत है, हम सिर्फ आवर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सुबह 7 से लेके दोपहर 4 बजे तक, ठीक है, कितने घंटे हो जाएंगे, 7 से 3 10,
2 12 5 और 4 9, तो 9 घंटे 15 मिनट बनेगा ये, ठीक है। बट मैं मिनट को थोड़ा एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि मिनट से आपके पॉइंट्स में ही आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो मोटा मोटा मैंने मान लिया भाई कि 9 घंटे का गेन है, तो 9 घंटे में कितना गेन कर जाएगी, 900 सेकंड, ठीक है। और 15 मिनट का भी निकालोगे तो कुछ वैल्यू ही आएगी, 945 समथिंग बनेगा, तो हम 900 का ही कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी से आंसर आ जाएगा। तो 9 घंटे में तकरीबन ये अप्रोक्सीमेटली 900 सेकंड कवर कर लेगी, ठीक है भाई। अब 900 सेकंड के मिनट बना लो। मिनट बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 15 मिनट, ठीक है ना। तो अगर आप 9 घंटे 15 मिनट लेते हैं, 945 या 940 के आसपास बनता सेकंड्स में, तो वही 15 पॉइंट समथिंग बनता आपका आंसर, है ना। तो वही है, इसलिए मैंने तो 15 मिनट को छोड़ दिया, कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ मोटा मोटा 9 घंटों को कैलकुलेट कर लिया। तो 15 मिनट घड़ी एक्स्ट्रा टाइम दिखाएगी, सिंपल सा मतलब है। तो 4:15 में से 15 मिनट माइनस कर दो, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा भाई, 4 बज रहे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सर 4:15 के चक्कर में एग्जैक्ट मत पढ़ना, सिर्फ 9 घंटे का निकाल लो, आंसर आ जाएगा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो, सिंपल सा लॉजिक है इसमें। इसने बोला कि 3 मिनट में 5 सेकंड गेन करती है। 3 मिनट में 5 सेकंड गेन करने का मतलब हो गया 1 घंटे में 60 मिनट में 100 सेकंड गेन करेगी। अब हम टाइम निकाल लेंगे। घड़ी सही टाइम दिखा रही थी सुबह 7 बजे, अब टाइम दिखा रही है 4:15, तो कितने घंटे बन गए, 9 घंटे बन गए। 9 घंटे 15 मिनट बन गए वैसे तो, बट मैंने 15 मिनट स्किप कर दिए, मैंने 9 घंटे का मोटा मोटा निकाल लिया। तो 9 घंटे में इसके हिसाब से 900 सेकंड गेन कर लेगी। 900 सेकंड के मिनट बना लो। मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, आ गया 15 मिनट। इसका मतलब घड़ी 15 मिनट गेन कर जाएगी। गेन करने का मतलब 15 मिनट फालतू टाइम दिखाएगी। तो घड़ी 4:15 दिखा रही है, 15 मिनट फालतू दिखा रही है, इसका मतलब एक्चुअल टाइम क्या है, 4 बज रहे, ठीक है। यस सर। बाकी लोग भी भाई, वाई 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 बहुत गिना चुना ही आया है। हाँ ऐसे बढ़िया है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, करोगे ट्राई, नेक्स्ट एक बार ट्राई करो, क्योंकि जितना ये क्वेश्चन खुद से करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा, बजाय मैं जितनी बार मर्जी कराता रहूं। क्योंकि जब तक आपको अपनी गलतियां नहीं पता लगेंगी ना, तब तक सीखोगे नहीं। शाबाश, ट्राई करो। बस इन क्वेश्चन में बेसिक थीम यही है भाई कि आप टाइम सही कैलकुलेट कर लो। टाइम सही कैलकुलेट कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम ही गलत कैलकुलेट करोगे फिर तो हो गया काम। और ये चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके रियल लाइफ में बहुत काम आता है ये चीज, ठीक है। क्योंकि भैया ऐसा है, कोई बंदा आपको बोलता है कि मेरे को 3 दिन बाद मिलना, ठीक है। अब वो 3 दिन बाद आप कैसे जोड़ते हो, अगर आपको वो जोड़ने नहीं आए तो आप गलत दिन पहुंच जाओगे उसे मिलने, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। चलो करो, देखते हैं ये कितने लोग सही करते हैं। और आंसर गलत आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि सर बेइज्जती करेंगे या कुछ है, और मैं कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। कहीं इस डर से आंसर ही ना दो, आंसर दो। गलत करोगे तभी कुछ सीखोगे, ठीक है। अभी कौन सा टेस्ट चल रहा है, अभी तो हम वैसे ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। चलो भाई, कुछ लोगों ने आंसर दिए तो है डी 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 11 PM। अच्छा डी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तुम, बढ़िया चीज है भाई। देखो बोलता है क्लॉक इज सेट एट 5 AM। 5 AM पे सही टाइम शो कर रही है। इफ द क्लॉक लूजेज, दिस टाइम लूज कर रही है भाई क्लॉक 16 मिनट्स इन 24 आवर, तो 24 घंटे में
16 मिनट लूज कर रही है इस बार, ध्यान रखना भाई, गेन नहीं कर रही। तो लूज वाले में लास्ट में हमें ऐड करना पड़ेगा, माइनस नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतने मिनट ये लूज करेगी 1 मिनट में। What will be the true time when the clock indicates 10 p.m. on the 4th day? अब यहाँ कुछ लोग गलती कर जाते हैं, on the 4th day 10 p.m. बताना है, ठीक है। अब आज 5 बजे, ठीक है, 4th डे तक जाना है भाई, यानी एक दिन के बाद जब अगले दिन 5 बजेंगे 24 घंटे बीत जाएंगे, नेक्स्ट डे 5 AM पे 24 घंटे फिर बीत जाएंगे, नेक्स्ट डे सुबह 5 PM पे 24 घंटे फिर बीत जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। 5 AM कितनी बार लिखा है? 4 बार। इसका मतलब आज चौथा दिन स्टार्ट हो गया, ठीक है। कई बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, 4 दिन निकालने हैं तो एक दिन में 24 घंटे, 4 दिन में 24 × 4 कर देते हैं, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दिन 3 आएंगे, मतलब बीच में जो इंटरवल आएंगे वो 3 आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि चौथा दिन पूरा नहीं है, चौथे दिन के 10 PM तक जाना है। तो आपको समझना है, ये अगर आज है टुडे, तो पहला दिन, जब पहला दिन कंप्लीट होगा तो अगले दिन ये सेकंड डे होगा, बेसिकली ये थर्ड डे होगा, ठीक है। तो टुडे को हम फर्स्ट डे मानेंगे, ठीक है भाई। तो ये 24 घंटे हो गए अगले दिन के, अगले दिन के 24, अगले दिन के। अब ये चौथा दिन स्टार्ट हो गया, 4th डे स्टार्ट। चौथे दिन के सुबह के 5 बज रहे हैं, चौथा दिन पूरा नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है। तो 24 × 3, ठीक है भाई, 72, 72 आवर्स यहां तक हो गए। अब उसने बोला चौथे दिन के 10 बजाने हैं, तो अब देखो भाई 5 AM से लेके 5 AM मॉर्निंग के हैं, 5 AM से लेके शाम के 5 PM तक 12 घंटे। बात समझ में आती है? सुबह के 5 से लेके शाम के 5 बजे तक, क्योंकि 10 PM पे जाना है, 10 AM पे नहीं। 12 घंटे हो गए। अब 5 PM से 10 PM तक 5 घंटे और हो गए। अब ये आपके टोटल आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 72 और 12 और 5, तो 72 और ये 17, 89 आवर्स। तो 89 आवर्स हो गए, तो आपको 89 आवर्स का कैलकुलेट करना है। तो 16/24 × 89, ठीक है। तो 4 6 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, यही होगा ना। तो 90 में से 90 180 178 78/3, ठीक है भाई। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 59 पॉइंट समथिंग, है ना, लगभग 59 मिनट्स, ठीक है। क्योंकि अगर ये 180 होता तो पूरे 60 मिनट हो जाता, थोड़ा सा कम है, 59 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट्स ही ले लेता हूँ, 1 घंटा यानी। तो इसका मतलब ये घड़ी 1 घंटा पीछे चल रही है। लूजिस का मतलब कम टाइम शो कर रही है, 1 घंटा कम शो कर रही है। तो जब ये 10 PM दिखा रही होगी तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, 11 PM हो रहा होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा 11 PM, ठीक है। तो यहाँ बस सिर्फ थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम चौथा दिन स्टार्ट करेंगे तो बीच में इंटरवल 3 बनेंगे, ठीक है भाई। 24 × 4 मत कर देना डायरेक्टली, ठीक है। एक दिन में 16 मिनट लूज कर रही है, तो 4th डे 16 चौके 64 अप्रोक्सीमेटली 1 आवर होगा। तो 1 आवर तो 10 PM। देखो हमेशा थोड़ा सा ये एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाता, ठीक है। अब रीजन बीइंग क्या है, क्योंकि चौथा दिन पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या है, डिपेंड करेगा, कुछ क्वेश्चन पे लग जाएगा, कुछ पे नहीं लगेगा। उसका रीजन ये है, अगर तो वो जितना बाद का टाइम पूछेगा, जितना जैसे 10 PM पूछा, 11 PM पूछा, फिर तो आपका कॉन्सेप्ट चल जाएगा। लेकिन अगर उसने सुबह का ही टाइम पूछ लिया ना, फिर आंसर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब मान लो चौथे दिन 5 AM का ही पूछ लेता, आप तो फिर यही लगा देते, एक दिन में 16 मिनट लूज किया, 4 दिन में 64 मिनट, फिर आंसर बदल जाता। क्योंकि सुबह 5 AM तक सिर्फ
24 दिए 72 आवर ही बनते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मतलब गौरव क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आपका ये कॉन्सेप्ट पता है कब एप्लीकेबल होगा? जब जैसे ये टाइम पूछा होगा 10 PM 11 PM, मतलब चौथा दिन खत्म होने वाला होगा, अगर तो उसके आसपास का टाइम पूछे आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टाइम इनिशियल होगा, काफी शुरुआत का होगा, तो ये आपका कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि इट्स बेटर आप एरर फ्री आंसर निकालो बजाय थोड़ा सा ऐसे टाइम बचाने के। ठीक है, तो ये दुर्घटना से देर भली। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? सेम वही चीज है जो मैंने अभी समझाया कि बच्चे चौथा दिन सीधा ही गिन लेते हैं, सीधा एकदम नहीं गिनना, इंटरवल्स को समझना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया भाई? बाकी लोग बताएं भाई। तो इसमें यही मतलब क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा फंसा सकता है। जब चौथा दिन, पांचवा दिन, मतलब जब टाइम इंटरवल बढ़ा देगा तब आप फंसोगे। अगला दिन पूछेगा या उसी दिन का पूछेगा, उसमें मुझे नहीं लगता आप फंसोगे। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, सीधा चौथा दिन लेके 4 गुना कर देते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखेंगे। बाकी सेकंड कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना भाई, लूज वाले में प्लस करना है, गेन वाले में माइनस करना है, इसमें गलती मत कराना। ठीक है, क्लॉक वाले क्वेश्चन में नंबर नहीं कटने चाहिए, सिंपल सा फंडा है। इसमें भी नंबर कटवा के आओगे फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक, हाँ बीच बीच में थोड़ी सी देखो मैं बेइज्जती करता रहूंगा जरूरी भी है, क्योंकि जब दिल पे लगेगी तभी तुम काम करोगे। सबकी यही प्रॉब्लम है, ईगो हर्ट होती है तभी हम काम करते हैं ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम इन मिरर। ठीक है, कई बार देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, वैसे अब कम हो गए हैं, पहले ज्यादा आते थे इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। अब ज्यादा क्वेश्चन गेन लूज और टाइम वाले ही आते हैं। ठीक है, बट यू नेवर नो भाई, कब सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब बोलता है कि अगर आपको कभी भी टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ गिवन टाइम का अगर आपको मिरर इमेज निकालना पड़ जाए, ठीक है, या रिफ्लेक्शन निकालना पड़ जाए, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 1160 टू गेट द रिफ्लेक्टेड टाइम। ठीक है, नॉर्मल टाइम दे और रिफ्लेक्टेड टाइम पूछे तो 1160 में से दिया हुआ टाइम माइनस कर दें। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा मतलब रिफ्लेक्टेड टाइम दिए रखा हो और एक्चुअल टाइम पूछे तब भी आप 1160 में से ही माइनस करेंगे। ठीक है भाई, एक्चुअल टाइम से रिफ्लेक्शन निकालनी हो तो भी 1160 में से माइनस, रिफ्लेक्शन में से एक्चुअल टाइम निकालना हो तो भी 1160 में से माइनस। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ द टाइम इन द क्लॉक इज 140 देन व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टेड टाइम? सो भाई रिफ्लेक्टेड टाइम के लिए क्या करना है, 1160 में से 140 को माइनस कर देना है, तो आंसर आ गया 10-20, यानी रिफ्लेक्टेड टाइम जो है वो 10-20 होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर रिफ्लेक्टेड टाइम दिया होता 10-20, एक्चुअल टाइम पूछा होता तो भाई हम 1160 में से 10-20 माइनस कर देते, एक्चुअल टाइम आ जाता 140। ठीक है, तो ये सर ये 12 नहीं बन जाएगा सर वैसे 1160? हाँ बेसिकली ये 12 ही होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड टाइम का मतलब होता है 12 घंटे के बाद का टाइम। ठीक है ना, जैसे हम नॉर्मली बोलते भी है भाई कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है ना, तो वही चीज है। ठीक है ना, जैसे दिन में 10 2 बार बजते हैं, सुबह के, रात के, मतलब 12 घंटे बाद वही टाइम दोबारा आ जाता है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। रीजन देखो मिरर में क्या होता है, मिरर इमेज का आई थिंक आपको पता होगा, लेफ्ट राइट, तो ये राइट लेफ्ट नजर आता है, लेफ्ट राइट नजर आता है। ठीक है ना, बेसिकली फंडा यही होता है। अब मैं ज्यादा उस पर अभी नहीं जाऊंगा, एल अगर देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, उस चीज पे भी मैं नहीं जा रहा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, जो चीज इधर होगी, ठीक है, वो इधर नजर आएगी, और जो चीज इधर होगी वो इधर नजर आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा फंडा होता है इसमें, लेफ्ट चीज राइट में शिफ्ट हो जाती है, राइट लेफ्ट में। तो इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा इसको मैं बना के दिखा रहा हूं वैसे, ठीक है भाई, ये थोड़ी सी पोजीशन होगी 140 की, तो जब इसको मिरर में देखोगे तो ये पलट जाता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा 10-20। ठीक, तो ये फंडा होता है। ठीक है, तो इसको हम विजुअलाइजेशन से भी कर सकते हैं, बट विजुअलाइजेशन में कई बार क्लोज टाइम दिया हो फिर हम फंस जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसको विजुअलाइजेशन से बोलूंगा नहीं करें।
टू गेट द करेक्ट आंसर सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1160, मतलब 12 घंटे बाद का टाइम हमें बताना होता है बेसिकली, एक तरह से आप ये मान सकते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। इफ द टाइम शोन इन द रिफ्लेक्शन इज 7:15 देन व्हाट इज रियल टाइम, बता दो भाई फटाफट से, अब तो सीख गए हो तुम। तो 11:60 में से माइनस ही करना है आपको। क्या बात है चौधरी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग सोच रहे हैं, अरे बंधुओं माइनस नहीं होता तो प्लस कर दो मेरे यार। 15 से 60 बनाने के लिए 45 जुड़ेंगे, 7 से 11 बनाने के लिए 4 जुड़ेगा भाई, 4 45। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। 445 445 445, ठीक है, आसान सी चीज है, कोई चक्कर ही नहीं। नेक्स्ट, इफ द रियल टाइम इज 12:30 देन व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टेड टाइम इन मिरर, आप बताओ जरा। बारह 30 के क्या बनाएंगे भाई, जो तो पहले भी पढ़े हुए हैं भाई वो तो बता देंगे, बाकी लोग बताओ जरा। अब इसमें वही है, कुछ लोग कुछ और आंसर निकालें, कुछ 1 बज के कुछ मिनट बताएंगे, कुछ 11 बज के कुछ मिनट बताएंगे। ठीक है, चलो तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते यार, देखो सिंपल सा फंडा है। मैंने अभी आपको बताया कि हम 1160 में से माइनस करते हैं, जो बेसिकली क्या होता है 12 आर होता है। ठीक है, तो जब जब मैं 1160 की बात कर रहा हूँ मतलब मैं 12 आर फॉर्मेट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में भी 2 फॉर्मेट आते हैं ना, डिजिटल क्लॉक भी यूज करते हैं, उसमें भी 2 फॉर्मेट आते हैं, 12 आर फॉर्मेट चाहिए या 24 आर वाला फॉर्मेट चाहिए। तो 12 आर फॉर्मेट हम यूज करते हैं जब हमारा टाइम 12 से कम हो। ठीक है, जब आपका टाइम 12 बज के कुछ मिनट 13 बज के कुछ मिनट ऐसे दिया हो, तो उसके लिए आप 24 में से माइनस करेंगे। अभी तक हम 12 में से माइनस कर रहे थे, अब हम 24 में से माइनस करेंगे। तो 24 को हम, जैसे हमने 12 को लिखा है 11:60, ऐसे ही 24 को लिखना है। 24 को क्या लिखेंगे 23:60। ठीक है भाई, 24 को हम लिखेंगे 23:60। ठीक है, 24 आवर फॉर्मेट यूज करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे 12:30। तो जैसे ही माइनस करोगे तो 11:30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी टाइम ग्रेटर देन 12 दिया हो, 12 बज के कुछ मिनट, 13 बज के कुछ मिनट, 15 बज के कुछ मिनट, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको 24 आवर फॉर्मेट में टाइम दे रहा है, तो आप माइनस भी फिर 24 आवर फॉर्मेट में से ही करोगे। ठीक है, जब जब टाइम 12 बजे से कम का हो तो 12 आवर फॉर्मेट में से माइनस कर दो, यानी 1160 में से माइनस कर दो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ परेशान होने वाली इसमें ज्यादा बात नहीं है। ठीक है, तो जो थोड़ा सा जानते हैं उनको पता ही है, बाकी लोग जिनको नहीं पता था भाई एक बार बता देंगे, जरा समझ में आ गया क्या फंडा है भाई 12 घंटे का और 24 घंटे का। Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ 11:20 इन अ मिरर, तो भाई 11:20 का रिफ्लेक्शन बताओ क्या होगा, शाबाश। अगर टाइम 11:20 है तो रिफ्लेक्शन यानी मिरर में क्या टाइम शो हो रहा होगा। अब इसका आंसर आ जाना चाहिए, कि इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक आंसर दे रहे हो, समझदार हो, ठीक है ना। सेम चीज है भाई, अभी भी आप 1160 में से ही माइनस करोगे। ठीक है, बट हम 0 की जगह क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है 12 की जगह हम 0 यूज करते हैं। तो सिमिलरली जब ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम 0 की जगह 12 यूज करेंगे, तो 12:40 बज रहे होंगे। ठीक है, तो कभी भी 0 बन जाए तो उसको 12 लिख देना। क्लियर हो गया? क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप कर दें। अब इसके बाद एक चीज बची है आपकी, एक चीज ये बची है भाई कि कई बार, ठीक है, टाइम ऐसा भी आ सकता है 7:15:30। ठीक है, यानी आवर मिनट सेकंड तीनों यूनिट दे दे। अगर ऐसा केस आता है तो ध्यान रखिए 12 आवर वाला जो हमारा फॉर्मेट है उसको हम लिखेंगे 11:59:60। यानी अगर ये टाइम दिया होता और इसकी रिफ्लेक्शन पूछते तो हम इसको माइनस करते 11:59 और 60 में से। ठीक है भाई, समझ रहे हैं बात को? सर 1160 60 नहीं आएगा सर इसमें वैसे? नहीं,
नहीं आएगा बेटा। देखो 12 आवर का मतलब क्या होता है, 12:0 है ना। मैंने इसको क्या लिखा, 11:60। सिंपल सा लॉजिक है, मैंने इधर से एक कैरी उठाई, इधर दी। अब मैथ्स के अंदर हम जब कैरी उठाते हैं तो इसको 100 या 10 बनाते हैं। क्लॉक के अंदर हमारा जो यूनिट है वो 60 होता है, 100 नहीं होता। तो ठीक अगर है मैं 12 में से एक कैरी लूंगा, इधर 11 बच जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी तरह से अगर अब मुझे आगे कैरी देना है, सेकंड्स के लिए अगर कैरी देना है, तो यहाँ 60 नहीं 59 रह जाएगा। ठीक है, तो 11 59 60 बन जाएगा। ठीक है भाई, आंसर तो सही है आपका, 4 44 30। बस ये समझ लो, ठीक है। माइनस तो अब तुम कर ही लोगे। इसी तरह से अगर आपको 24 आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ जाए, मतलब आ जाए 12:30 15 सेकंड, ऐसा टाइम दे दे, तो फिर हम क्या लिखेंगे इसको, 23 59 60। मतलब ये ध्यान रखना 59 और 60 बनाना है, 60 और 60 नहीं लिखना। ठीक है, तो अगर सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़े तो 23 59 60 ये बनाना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाएगा। तो इसके साथ जो है आपका क्लॉक का टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, एक बार कुछ की पॉइंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहला की पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया, ये भी कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, जब आप वर्कशीट करोगे उसमें 1-2 क्वेश्चन इस पे भी बेस्ड है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, हमने मिनट हैंड और आवर हैंड का रिलेटिव मूवमेंट पढ़ा था कि 5.5 डिग्री का इनमें डिफरेंस होता है। बट कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिग्री की टर्म्स में नहीं, मिनट्स की टर्म्स में। तो आपको ध्यान रखना है कि इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स ऑन द आवर हैंड। मतलब इसका कहने का मतलब ये है भाई, 1 घंटे में जो आपकी मिनट हैंड है वो तो घूमती है 60 मिनट्स। ठीक है, लेकिन वहीं 1 घंटे में जो आपका आवर हैंड है वो सिर्फ 5 मिनट घूमता है। ठीक है, डिग्री में नहीं बात कर रहा मैं, मिनट्स की टर्म में बात कर रहा हूं। तो 1 घंटे में मिनट हैंड आवर हैंड से कितने मिनट ज्यादा चलती है ये पूछ रहा है। तो भाई 55 मिनट ज्यादा चलती है। 1 घंटे में मिनट वाली सुई आवर हैंड के मुकाबले 55 मिनट ज्यादा चलती है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा, इन 10 मिनट्स हाउ मच मिनट हैंड विल गेन ओवर द आवर हैंड। ठीक है, पूछेगा कि 10 मिनट में मिनट हैंड आवर हैंड से कितना ज्यादा गेन कर लेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है कि भैया 60 मिनट में गेन करती है 55 मिनट। इस बार दोनों तरफ मिनट होगा, बस थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बाकी ध्यान रखें। 60 मिनट में आपको गेन मिलेगा 55 मिनट का, तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में 10 मिनट में कितना गेन करेगी। तो सिंपल आपको क्या निकालना है, 55/60 गुना 10, तो 55/6 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। यानी 10 मिनट के अंदर इतने का गेन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि 60 मिनट में मिनट हैंड 55 मिनट फालतू चलती है आवर हैंड से, यानी 55 मिनट का गेन रहता है। ठीक है, क्लियर। बाकी वही सारे की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको थोड़ा टेबुलर फॉर्म में बताए थे, कोइंसाइड, अपोजिट टू ईच अदर, 15 मिनट्स अपार्ट। ठीक है, वो कितनी बार होता है, कितनी बार ये एंगल बनेगा, कितनी बार ये बनेगा। ठीक है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो एक बार मैंने थोड़ा सा की पॉइंट एज अ रिवीजन लास्ट में लिख रखे हैं, एक बार जब मैं पीपीटी भेजूंगा इसको भी एक बार थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है। Chaudhary Dipin Singh, if clock started at noon, then the angle turned by our hand at 3:45 AM is। यार ये तो हो जाना चाहिए, ऑलरेडी करा तो चुका हूँ।
ठीक है, निकाल लोगे आप ये या नहीं? स्टार्टिंग में कराए थे ये क्वेश्चन तो देखो क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, क्या प्रॉब्लम आई इसमें, आंसर नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है? यही तो है, देखो जो सेकंड क्वेश्चन था, हाउ मच डिग्री आवर हैंड ट्रेवल अप टू Q4 बस 12 बजे से, उसने क्लियरली लिखा हुआ है नून, 12 बजे से कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये 3:45 AM बोल रहा है, ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेट करना, इसमें बस यही दिक्कत है। ठीक है, आप 3:45 PM कंसीडर कर रहे हो उसे, 3 घंटे 45 मिनट नहीं आएगा। ठीक है भाई, 12 से अगले 24 घंटे वो हो जाएंगे, 12 घंटे। ठीक है, और फिर उसके बाद कैलकुलेट होगा। तो आपने बस वही है, आपने टोटल टाइम गलत ले लिया होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा। ठीक है, AM है वो, PM नहीं है, कैलकुलेशन ही है इसमें, इसलिए नहीं कर रहा मैं, कुछ ऐसा नहीं है। देखो आंसर आ भी गया, उज्जवल ने दे दिया भाई। ठीक है, तो अब आपके पास क्लॉक का मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा जो आपसे नहीं होगा, फिर भी आपको लगे नहीं कुछ तो होंगे, मैं वर्कशीट में है। ठीक है, जो आपको थोड़ी हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आप वो एक बार पूछ लेना, वैसे हो जाएंगे, बट मैं एक थोड़ा सा लेके चलता हूँ कि कुछ ऐसे हो सकते हैं जहां आप थोड़ा फंस जाओ, तो वो आप हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, बाकी क्लॉक मैंने खत्म करा दिया, नेक्स्ट टॉपिक अब मैं स्टार्ट नहीं करा रहा क्योंकि टाइम कम बचा है, कोई फायदा नहीं है, फिर अगली क्लास नेक्स्ट वीक है, तब तक आप फिर सब भूल जाओगे, मेरी मेहनत दोबारा होगी। ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहता, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, मैं ये PPT और वर्कशीट भेज देता हूँ, सर भेज देंगे आपको, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले हफ्ते। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हेलो।